Today we are going to do adjoint and inverse of a matrix. पहले हम बात करते हैं adjoint की कि what is adjoint of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स का adjoint क्या है. In fact, we take adjoint of a square matrix. चलिए adjoint होता क्या है. एक मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए 3x3 मैट्रिक्स हमने लिया. उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालने हैं. आई रिपीट, एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं और उन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज इज डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. आई रिपीट, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स. उन कोफैक्टर का बनेगा एक मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. लेट अस डिफाइन इट. व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट इज ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज को AIJ लिखते हैं. CIJ, ट्रांसपोज ऑफ AIJ ऑफ any matrix. AIJ n cross n. This is the original matrix. n cross n क्यों लिया? स्क्वायर मैट्रिक्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स के ओरिजिनल एलिमेंट्स. उन एलिमेंट्स का क्या लेना है? उन एलिमेंट्स के हमको लेना है कोफैक्टर. कोफैक्टर का ये बन गया मैट्रिक्स और इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज. और इन सिंपल लैंग्वेज वी विल से adjoint of a matrix is transpose of the matrix obtained from the cofactors of any matrix. किसी भी मैट्रिक्स. Let us take an example. एक एग्जांपल ले लेते हैं. 2x2 मैट्रिक्स I am taking. 2x2 मैट्रिक्स is 2 1 3 4. अब adjoint of A को लिखते कैसे हैं? Adjoint of A is written as ADJ of A. ये इसको लिखने का तरीका है. अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या निकालने पड़ेंगे? पहले इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर. ठीक है जी, कोफैक्टर निकाल देते हैं. पहले A11, ये लिखने का तरीका है AIJ जो हम कह रहे हैं. A11 इसका कोफैक्टर हुआ 4. सम इज इवन, निशान चेंज नहीं होगा. देन A12, निशान चेंज होना है, यहां निशान चेंज होना है. A12 second column, first row delete, this is minus. Then A21, निशान चेंज होना है यहां. Sum is odd. A21 second row first column, it is -1. Then A22 second row second column, second row second column delete हो जाएगा. This is 2. Now what is adjoint of this particular matrix? As per definition, जो definition पे fit बैठेगा, the adjoint of A is इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकाला, दैट इज 4 -3 -1 2. इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज. लेट अस राइट द ट्रांसपोज. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम. दिस इज एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस तरीके से निकालते हैं. सिमिलरली वी कैन फाइंड एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. 3x3 मैट्रिक्स में भी यही काम करना है. पहला काम क्या करना है जी? पहला काम करना है कोफैक्टर्स निकाल, माइनर नहीं निकालने, कोफैक्टर. कोफैक्टर क्या है? माइनस विद एप्रोप्रिएट साइन. वो एप्रोप्रिएट साइन कौन सा होगा? -1 रेज टू पावर रो और कॉलम का सम. सम अगर इवन है चेंज नहीं होगा, सम अगर ऑड है निशान चेंज. तो पहला काम हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना है, उससे जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का क्या करना है? ट्रांसपोज. दिस इज आवर एडजॉइंट. अब एडजॉइंट के बाद लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट. एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि एडजॉइंट जब हम इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, कौन से ऐसे ऑपरेशंस है जो इसमें स्टैंडर्ड रहते हैं, जो एक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं. Any matrix A multiplied by its adjoint. This is first property. एक मैट्रिक्स को
जब हम इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, या उल्टा लिख लो, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इसकी प्रॉपर्टी है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के इनवर्स करने से पहले लेट अस सी व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, बिफोर टॉकिंग अबाउट इनवर्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का होना बड़ा जरूरी है, इसका पता होना बड़ा जरूरी है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है whose डिटर्मिनेंट इज जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं। So matrix is 1, 5, 2, 10. This is our matrix. Determinant of this matrix will be 1, 5, 2, 10. मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस अनदर डायगोनल 10 माइनस 10, इट इज इक्वल टू 0। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है, जीरो। अब ये हमने इनवर्स से पहले क्यों किया? इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का तब निकलेगा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब निकलेगा अगर वो सिंगुलर नहीं है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो आफ्टर एडजॉइंट लेट अस टॉक अबाउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? नो, एडजॉइंट और इनवर्स, दीज आर फाउंडेशंस फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और प्लस 2 क्लास में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से। एंड वी हैव सीन all the teachers, when I am talking about we have seen that majority of the students make so many mistake in basic calculations here. तो जब भी आप बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर इनवर्स को निकालने के लिए योर कैलकुलेशन शुड बी एक्यूरेट, कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, इनवर्स की बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स इज रिटन एज a raised to power -1। दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट इट। मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं कि उसका जो इनवर्स है वो कैसे निकलेगा, a raised to power -1 लिखने का तरीका है। तो द प्रॉपर्टी सेज, द फॉर्मूला सेज एडजॉइंट ऑफ a divided by determinant of a. This is very interesting. That's why I told you that सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, डिनोमिनेटर इज जीरो एंड ए इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। दैट्स व्हाई वी से कि इनवर्स किस मैट्रिक्स का आता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, उन्हीं का हम इनवर्स निकालते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इनवर्स निकालने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एंड दिस टाइम आई एम टेकिंग 3x3 मैट्रिक्स। वन, टू, -1, 3, 4, 2, -1, 5, 1। अब इनवर्स को निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? लेट मी राइट द फॉर्मूला वंस अगेन। एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज A इनवर्स, इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो पहले स्ट्रेट अवे लेट अस फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट फर्स्ट। डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं क्योंकि डायरेक्टली आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट, दिस इज A, डिटर्मिनेंट ऑफ A, इट इज इक्वल टू 1 इंटू इट्स कोफैक्टर 4 -10 -6 -2। क्यों किया? पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। -2 क्यों किया? कोफैक्टर का निशान यहां चेंज होना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर 3 + 2 इट इज 5। देन -1 मल्टीप्लाइड बाय 15 + 4 इट इज 9। लेट अस चेक द कैलकुलेशंस वंस अगेन। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू while solving inverse of a matrix। 1 multiplied by 4
-10. Correct? -6. Then -2 multiplied by 3 plus 2, 5. -1 multiplied by 15 plus 4, 19. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. So determinant of A will be -6, -10, -19. This is -35. तो एक वैल्यू इनवर्स को निकालने के लिए we have found, हमको मिल चुकी है, that is determinant of A. अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ A. तो A का एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या चाहिए? कोफैक्टर्स. तो हमने सारे एलिमेंट के क्या निकालने? पहले कोफैक्टर्स. तो वन बाय वन लेट अस फाइंड आउट द कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर लिखने का तरीका C11 नॉर्मली हम लिखते हैं, लेकिन जनरल एब्रिविएशन इज A11. ठीक है जी. A11 कोफैक्टर 1 का इट इज 4 -10 -6. देन A12 कैलकुलेशन करते हुए बिल्कुल ध्यान देना. A12 सिर्फ कोफैक्टर निकालना है, 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना है. A12 3 प्लस 2 5, लेकिन यहां निशान चेंज होना है. देन A13 में 15 प्लस 4 इट इज 19. देन A21 हमको निकालना है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो इट इज 2 प्लस 5 7, निशान माइनस. A21 पे निशान चेंज होना है. देन A22 सेंटर मोस्ट कॉर्नर के नंबर्स आएंगे. 1 माइनस प्लस 1, 1 minus plus 1 it is 0. Let us repeat it again. 1 minus plus 1 it is 0. Then A23 second row third column 5 plus 2 it is 7. निशान चेंज होना है, बिल्कुल चेंज होना है. second row third column, second row delete, third column delete. second row third column 5 plus 2 is 7. निशान चेंज होना है, माइनस का आना है. Then A31 ये कॉलम ये रो 4 प्लस 4 8, निशान चेंज होना है, नहीं होना है कोफैक्टर में. A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 3 इट इज 5. निशान चेंज होना है, बिल्कुल चेंज होना है. 3 प्लस 2 इज 5, ऑड है. अगेन फिर से रिपीट करना है. 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 3 5, निशान चेंज होना है 5. A33 4 minus 6 इट इज -2, निशान चेंज नहीं होगा. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप आते हैं, आई विल रिकमेंड रिपीट योर कैलकुलेशंस को रिपीट करना है, वापिस जाना है कि वेदर यू हैव मेड एनी मिस्टेक और नॉट. बी 100% श्योर. ठीक है जी. अब एडजॉइंट की बात कर रहे हैं, तो एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स A इज, इस मैट्रिक्स का, इसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज. तो इस मैट्रिक्स को ले लेते हैं 6 -7 फर्स्ट कॉलम, -6 -7 8. सेकंड कॉलम -5 0 -5, -5 0 -5. थर्ड 19 -7 -2, 19 -7 -2. इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज. क्यों? ये डेफिनेशन कहती है कि कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्या लेना है? ट्रांसपोज. तो एडजॉइंट ऑफ A इट इज -6 -7 8 -5 0 -5 19 -7 -2. यह आ गया एडजॉइंट. आई रिपीट, कैलकुलेशंस में मिस्टेक की गुंजाइश नहीं छोड़नी है. यहां मिस्टेक की गुंजाइश पहले कोफैक्टर बनाते होती है, और दूसरी गुंजाइश हम ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं कई बार. तो कोफैक्टर का क्या लेना है? ट्रांसपोज. तो ये दो जगह पे ध्यान देना है, यहां रुकना है कि वेदर आई हैव मेड द कैलकुलेशन करेक्टली और नॉट, और यहां पर भी रुकना है कि हमने ट्रांसपोज लिया कि नहीं लिया. ठीक है. नेक्स्ट इज A इनवर्स. तो A इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज -35. मैं डायरेक्टली अंदर लिख रहा हूं 1 / -35, उसको अंदर ले आओ. तो इट विल बी इक्वल टू 6/35, देन 7/35, देन -8/35, -1/35 है. यहां पर माइनस
1/35 11 माइनस 1/35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनफैक्ट, इट इज 5/35, देन 0, देन 5/35, next 19/35 minus 19/35, 7/35 and 2/30. जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, जैसे दिस इज 1/5, यहां पर अगेन 1/7, 1/7. This is how we find adjoint and inverse of a matrix. कि मैट्रिक्स का adjoint और inverse हम कैसे निकालते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, गलती के चांसेस कहां हैं. चांसेस पहले कोफैक्टर्स निकालते हुए, और दूसरा यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस हम ट्रांसपोज निकालना भूल जाते हैं कि इसका ट्रांसपोज हमको निकालना है, तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करती. सो दिस इज ऑल अबाउट एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. और ये +2 में काम कहां आएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, यानी 3 कोई भी वेरिएबल उनकी वैल्यू निकालने के काम है. एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.5 उससे एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि हमको क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स A इज गिवन और हमको निकालना है A इनवर्स, और कब निकालना है, इफ दिस इज गिवन. देखिए वैसे इनवर्स को निकालने का सीधा तरीका मैंने बताया आपको, करना क्या है, एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से जब डिवाइड करेंगे वी विल गेट A इनवर्स. लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अपने प्रीवियस जो हमने प्रैक्टिसेस की है उससे सॉल्व करेंगे. हाउ, A इनवर्स हमको A³ -6A² + 5A + 11I इट इज इक्वल टू 0. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं 2 प्रॉपर्टीज मिस कर गया था इनवर्स की, तो वो प्रॉपर्टीज रिपीट करता हूं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज A इंटू बी का जब आप इनवर्स निकालेंगे इट इज B इनवर्स इंटू A इनवर्स. मतलब यहां करना क्या है, पहले A इंटू बी को मल्टीप्लाई किया, उस A इंटू बी से जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, और साथ में क्या निकालेंगे, A इंटू बी का डिटर्मिनेंट. एडजॉइंट को जब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे A इंटू बी का इनवर्स, यानी A इंटू बी एक सिंगल मैट्रिक्स है. यहां पर B का इनवर्स निकालेंगे और A का इनवर्स, दोनों का अलग अलग, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस थिंग. एक और प्रॉपर्टी सेकंड, A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A, इसकी खासियत है it will always be equal to identity matrix means 1. और यहां एक और चीज भी बताऊंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 या I कब कब लिखते हैं. ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज मैं स्किप कर गया था इससे पहले, तो दीज आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स. इनवर्स की 2 प्रॉपर्टीज. हम करेंगे क्या, हम A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स निकालने के लिए यहां अपने प्रीवियस नॉलेज से कैसे इसको निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 11I को राइट हैंड साइड में ले आएंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास A कॉमन आ जाए, 11I. अब लेफ्ट हैंड साइड में दीज आर मैट्रिसेस A भी, A² भी, A³ भी, लेकिन राइट हैंड साइड में इसकी कोई जरूरत हमारे पास नहीं, I की जरूरत नहीं है. दिस इज माई, इट इज अगेन मैट्रिक्स, लेकिन यहां इस कंटेक्स्ट में हम इसको -11I को नहीं लेंगे. अब A कॉमन है, A² -6A + 5 इट इज इक्वल टू -11. अब क्या करेंगे, दोनों साइड को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स, व्हाट वी विल गेट, A इनवर्स इनटू A, इट इज A² -6A + 5 इट इज -11 A इनवर्स. इसकी वैल्यू आ गई 1, आइडेंटिटी I, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इट इज A² -6A + 5 इट इज -11 इंटू A इनवर्स. निकालना क्या है, A इनवर्स. इसको कहां ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल -1/11 मल्टीप्लाइड बाय A² -6A + 5 इट इज इक्वल टू A इनवर्स. यानी जब ये रिलेशन हमको दे रखा है, इस रिलेशन से ही हम A इनवर्स निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग
एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ना हमको एडजॉइंट निकालना है ना हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इस तरह का रिलेशन हमको दे रखा है, किया क्या, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले गए, 11i का मतलब 11 माइनस 11i का मतलब माइनस 11। अब दोनों साइड को a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। वैसे एक नॉर्मल उसमें हम a को इधर ले गए तो a इनवर्स ऐसा भी कह सकते हैं। तो a इनवर्स इंटू a इज 1, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 इज माइनस 11 a इनवर्स। यहां से फॉर्मूला मिल गया, इस रिलेशन ने फॉर्मूला दे दिया a इनवर्स निकालने का। लेकिन हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला सेम नहीं होगा, वो क्वेश्चन की कंडीशन डिसाइड करे कि उस क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी। ठीक है, जब a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले हमने किया है a इंटू a, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6a कैसे निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय a। वी नो दैट हाउ टू डू इट। 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 multiplied by 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3। 6a कैसे निकालेंगे, 6 multiplied by 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3। 5 को कैसे लिखेंगे, 5 we will write it here 5i। तो 5 it is equal to 5i, it is 5 into I is 3 by 3 means सारी वैल्यूज यहां डाल दीजिए, you will get a inverse। जब एक कंडीशन आपको दे रखी है आप इनवर्स को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।